हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का प्रैक्टिस बैच का शुरुआत हुआ था और हम लोग प्रैक्टिस सेट तीन जो सेट था प्रैक्टिस सेट वो हम लोग कर चुके थे। और पिछले जो 3 क्लास हुआ था उसमें आप लोग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा था, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हम लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई इंटरचेंजिंग विच टू साइन एंड टू नंबर द इक्वेशन विल बी करेक्ट। कौन सा दो साइन है या फिर कौन सा जो दो नंबर है जिसको एक्सचेंज करने के बाद जो इक्वेशन हो जाएगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब क्या करना है, साइन को एक्सचेंज करना है और नंबर को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या ऑप्शन दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन को सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, प्लस और माइनस। इसका मतलब कि सबसे पहले हम लोग जो भी प्लस है, प्लस के जगह पे माइनस रखना है और माइनस के जगह पे प्लस रखना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस रख देंगे और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस रख देंगे। और नंबर को भी एक्सचेंज करना है। नंबर में क्या है, 6 और 3 है, मतलब 6 के जगह पे 3, यहाँ पे 6 है तो इसके जगह पे 3 रखेंगे और जहां पे 3 है वहां पे 6 रख देंगे। ये दोनों को क्या करना है, नंबर और सिंबल हमारा एक्सचेंज हो चुका है। अब जैसे दिया गया है, जहां पे 8 है वहां पे 8 रख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 है, जैसे है वैसे इसको लिख देना है। अब क्या ये 2 के बराबर आता है, तो वो हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करके देखना है कि ये इक्वेशंस मतलब कि जो भी हम लोग साइन एक्सचेंज किए या फिर जो भी नंबर एक्सचेंज किए हैं वो हमारा बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको एक्सचेंज करने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, 8 माइनस 3 गुना 4 प्लस 6 डिवाइड 1। तो सबसे पहले काम किसका होता है, तो सबसे पहला काम होता है डिवाइड का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 8 माइनस 3 गुना 4 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये हम लोग को किसके बराबर लाना है, 2 के बराबर लाना है, मतलब आरएचएस के बराबर लाना है। ठीक है, और ये हम लोग का एलएचएस दिया गया है। तो 8 माइनस फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 गुना 4 कितना होता है, 12 प्लस 6। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 12 प्लस 6 18, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस 18, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 12 और प्लस 6 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 प्लस 6 कितना होगा, 14, और 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या ये हम लोग का आरएचएस के बराबर आ गया, तो हाँ ये 2 बराबर 2 आ गया, मतलब कि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम लोग को पहले ही ऑप्शन में आंसर हम लोग का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे हम लोग का क्या फिल होगा ये हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले क्या है, फिगर में यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है उसके साथ एक सिंगल लाइन यहाँ पे आ गया है। देखिए इसमें पीछे में सिर्फ रेक्टेंगल था, उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, एक सिंगल लाइन, बस यहाँ पे एक सिंगल लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ, ये तो सिंगल लाइन है, उसके साथ राइट साइड में एक और लाइन दे दिया गया है, मतलब एक एक लाइन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले तो ये पीछे वाला तक यहाँ तक था और ये तीसरा में इस फिगर में आते थे क्या हुआ, ये एक लाइन और हो गया, मतलब नेक्स्ट में क्या होगा, एक छोटा सा लाइन और आएगा। तो ऐसा कौन सा फिगर है, तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे पहले इतना तो फिगर, तो जो भी हम लोग का रहेगा फिगर वो इतना तो फिगर हम लोग का रहेगा ही रहेगा, इतना हम लोग का ऐसा फिगर तो दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन ऐसा फिगर हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है। ऐसा फिगर क्या हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, नहीं, ये बीच में क्या है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और सी में। तो हम लोग क्या जान रहे थे, यहाँ पे से धीरे धीरे करके एक एक लाइन, एकदम छोटा छोटा लाइन ऐसे बढ़ रहा है, जैसे भी जो भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है वो एक सिंगल लाइन ही बढ़ रहा है। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ तक तो हम लोग का एक पीछे वाला ही है, यहाँ से एक थोड़ा सा ऐसे बढ़ा हुआ है, ऐसा जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पे पेपर को फोल्ड करके, यहाँ पे एक पेपर को ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर इधर यहाँ से ऐसे फोल्ड किया गया है। पहले एक बड़ा पेपर था उसको हाफ में फोल्ड किया गया, फिर जो हाफ आया उसको फिर हाफ में फोल्ड कर दिया गया, और ये जो हाफ में फोल्ड कर दिया गया उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दिया गया। अब जब इसको फिर से खोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले ये कैसे किया था, सबसे पहले क्या किए थे, इसके पीछे वाले प्रोसेस में जाएंगे। तो ये पहले आधा बंद है, फिर इसको क्या करेंगे, पहले आधा खोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे से आधा से और आधा करके आधा बंद किए हैं, तो इसमें इसको पहले आधा ही खोलेंगे, पहले इसको इधर वाले डायरेक्शन में खोलेंगे। तो ऐसे इधर अगर इसको खोलते हैं तो ये तो यहाँ पे अगर एक कट लगा हुआ है छोटा सा, तो वो तो कट यहाँ पे भी दिखेगा।
फिर जब इसको इधर ऐसे इस साइड इधर करके पूरा खोलेंगे तो फिर ये कैसा फिगर दिखेगा, तो ये हम लोग का यहाँ से तो एक छोटा सा, यहाँ पे तो ये दो कट दिख रहा है, और फिर जब इधर से और थोड़ा सा और ऐसे करके खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा कट दिखेगा। तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे फोल्ड किया गया है, बस जिस खोलते समय भी वैसे ही खोलना है। जैसे पहले एक सिंगल सीट को पूरा क्या किया गया, हाफ में खोला, बंद किया गया है, फिर उस हाफ को भी और हाफ करके बंद किया गया और छोटा सा एक कट लगा दिया गया है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आधा खोलेंगे, फिर आधा के बाद पूरा खोलेंगे, तो कैसा हम लोग को दिखेगा वो हम लोग को बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया गया, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे हम लोग को दिया गया ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया। इसमें जो रिलेटेड पेयर है, जैसे इससे संबंधित है, जैसे ये जो है, जो जैसे इस प्रकार संबंधित है, ये जो WUI जिस प्रकार है जो RPD से संबंधित है, वैसे ही हम लोग को ऑप्शन में देखना है कि सेम रिलेशन के साथ हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले ये देखते हैं कि रिलेटेड जो है वो है कैसे। तो क्या दिया गया है, हम लोग का R है, P और D है, इसका संबंध WUI से किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, RPD में ऐसा क्या किया गया है कि हम लोग का WUI आ जाए। तो इसमें सिंपली क्या करें, अगर समझ में एग्जाम में बिल्कुल ना आए तो सिंपली इसका क्या करना है, इसका पोजीशन लिख लेना है कि R का पोजीशन क्या है इंग्लिश अल्फाबेट में। तो R का होता है 18, P का होता है 7, D का क्या होता है 4 होता है, W का क्या होता है 23 होता है, U का क्या होता है 21 होता है और I का क्या होता है 9 होता है। अब ये एक सिंपल सा नंबर सीरीज बन गया, मतलब नंबर में मतलब कि कौन कितना बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ये अब हम लोगों को सिर्फ पता करना है। तो यहां से देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे 18 है और ये क्या हो गया 23 हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 में क्या कर दिया गया हो, +5 करके 23 लाया गया हो। फिर यहाँ पे 16 है और 21 है, तो 16 में अगर +5 करते हैं तो क्या आ जाता है 21 आ जाता है। 4 है और 9 है, तो 4 में क्या करते हैं, अगर +5 करते हैं तो 9 आ गया। ये नंबर जो लिखने से क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग को इजिली पता चल गया कि इसमें कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। इसलिए आप लोग को इसका जो प्लेस वैल्यू है, जो भी इसका वैल्यू होता है, जो भी इसका पोजीशन है, वो आप लोग को इसको अच्छे से याद रहना चाहिए ताकि एग्जाम में इजिली इसको निकाल पाए। तो सभी में क्या हो रहा है, जो भी हम लोग का जो फर्स्ट लेटर, जो भी हम लोग का फर्स्ट है, उसमें क्या करना है, सारे में +5 करके हम लोग का सेकंड उसका रिलेटेड पेयर आ गया। तो वैसे ही ऐसा कौन सा है जिसका जो फर्स्ट वाला है उसमें +1 करके हम लोग का उसका रिलेटेड पेयर आ जाए। तो +5 करना है, तो सब में क्या करेंगे, इसमें +5 करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बी है, बी का क्या होता है 2 होता है। सबसे पहले पहला लेटर ही चेक करेंगे, इसका क्या है, पहला लेटर हम लोग का कितना होना चाहिए, +5 होना चाहिए। तो बी कितना होता है, बी का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। ओ का वैल्यू कितना होता है, जो ओ का जो पोजीशन होता है वो कितना होता है 15 होता है। क्या अगर हम लोग 2 में +5 करते हैं, इसमें +5 किए हैं, यहाँ भी +5 ही करेंगे, तो 2 में अगर +5 करते हैं तो कितना आता है 7 आता है। और यहाँ पे 7 आया है नहीं, यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। आगे जब पहला ही गलत हो गया तो AC और TT को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, LDK है, तो L कितना होता है 12 होता है, लेकिन इसमें चेक करने का जरूरत है ही नहीं 12 ये सब लिखने का, क्योंकि L से क्या जा रहा है, C जा रहा है, मतलब कि ये पीछे की बढ़ रहा है, मतलब कि इसमें प्लस तो कुछ नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग का ऑप्शन नंबर C है, C में क्या है X है, X कितना होता है 24 होता है, C कितना होता है 3 होता है। क्या 24 में अगर हम लोग क्या है, X है, Y है और M है, X कितना होता है 24 होता है, Y कितना होता है 25 होता है और M कितना होता है 13 होता है। किस अब सब में क्या करना है, सब में +5 करके देखना है कि हम लोग का +5 करने के बाद CDR आता है कि नहीं आता है। तो अगर 24 में +5 करते हैं, तो अगर 24 में हम लोग +5 करते हैं तो कितना आता है 29 आता है। अब ये हम बताए थे कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है, जो भी लेटर वो कितने होते हैं 26 ही होते हैं। अगर 26 से ज्यादा आ जाए तो सिंपली क्या करना है, ये यहाँ पे कितना आ गया 29 आ गया, तो 29 में क्या करना है 26 माइनस कर देना है, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और 3 किसका होता है, तो 3 C का होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C आ जाएगा। वैसे ही 25 में क्या करना है +5 करना है, तो 25 + 5 कितना होता है, तो जब 25 में +5 करते हैं तो कितना आ जाता है 30 आ जाता है। ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 इसमें सिंपली क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। और 4 किसका होता है, तो 4 D को बोलते हैं। 4 में जो पोजीशन है वो कौन सा लेटर का है, तो वो D का है। फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 13 में क्या करना है +5 करना है, तो 13 + 5 कितना होता है 18 होता है।
क्या होता है 13 प्लस 5 कितना होता है 18 होता है, और 18 किसका होता है तो 18 आर का होता है। तो यहाँ पे से क्या आ गया सी डी आर आ गया, मतलब x बाई एम में सब में प्लस 5 करने पे सी डी आर आ गया। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की चेक करने की जरूरत नहीं था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो जरूर से जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अभी सेशन को क्या करें शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बोला गया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा ये हम लोग को बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और इधर हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। इस सीरीज को क्या करना है फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 4 5 ये तो ऐसे ही बन गया। यहाँ पे 3 है 4 है 5 है, तो नेक्स्ट में क्या आएगा 6 आएगा। नेक्स्ट में 6 आएगा हमारा दो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो हमारा ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि बीच में जो नंबर आना था वो कितना आना था 6 आना था। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए बचा। अब ये 3 आया कैसे, ये जो 3 है वो आया कैसे, तो क्या इसमें नंबर ऑफ लाइन्स है, एक है 1 2 3, इसमें कितने नंबर ऑफ लाइन है 3, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स है तो ये 5 हो गया। वैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या नंबर में आया 6 आया, इसका मतलब कि वो 6 लाइन से मिलकर बना होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तो 7 हो गया। ये तो हम लोग का कितना लाइन है 7 है, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बिना चेक किए ही करेक्ट हो गया। देखिए कैसे इसमें 6 ही होगा, चेक करने की भी जरूरत नहीं। 1 2 3 4 5 6, देखिए आ गया 6, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें हम लोग को बताना है कि डिक्शनरी के हिसाब से जो थर्ड पोजीशन पे आएगा वो कौन सा लेटर, जो कौन सा वर्ड आएगा थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो सबसे पहले क्या दिया गया स्मॉल, स्मार्ट, स्मैक, स्मैश और स्मैटर। तो सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे इसमें कौन सा आएगा, क्या दिया गया स्मॉल है SMALL, फिर क्या है SMA, ये जो SMA है सभी में क्या है कॉमन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से तो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा कि सबसे पहले कौन आएगा, तो तीनों को क्या करेंगे सिंपली कट लगा देंगे। अब हम लोग का क्या बचा, यहाँ से L बचा, R, यहाँ से क्या बचा L बचा, यहाँ से क्या बचा R है, यहाँ से क्या है C है, यहाँ से S है और नेक्स्ट में क्या है T है। तो LRCST में सबसे पहले क्या आता है C आता है, मतलब कि हमारा पहला जो इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है C आता है। उसके बाद क्या आता है, तो यहाँ पे उसके बाद हमारा L आता है, मतलब कि हमारा जो स्मैक है वो सबसे पहले दिखेगा। हम लोग का थर्ड पोजीशन निकालना है। दूसरा पोजीशन किसका आया L का आया, यहाँ पे 2 लिख देंगे। थर्ड पोजीशन किसका आया, तो RST में सबसे पहले कौन सा दिखेगा, तो R दिखेगा, मतलब कि स्मार्ट, ये वाला हम लोग का R यहाँ से लिए थे तो R हम लोग का कौन सा हो गया, ये स्मार्ट का R हो गया। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन हम लोग को निकालने बोल रहा था, थर्ड पोजीशन पे कौन सा आया स्मार्ट आया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें मैच्योर को कोड किया गया 82 में, 82 में, हायर को कोड किया गया 59 में, तो एशियन को कैसे कोड किया जाएगा। तो मैच्योर में ऐसा क्या करें कि हम लोग का जो कोड लैंग्वेज है वो 82 बन गया, ऐसा क्या किया गया है। तो सिंपली इसमें भी इस क्वेश्चन को भी बनाने के लिए क्या याद रहना पड़ेगा आप लोग का, जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसका जितने भी पोजीशन है, जितने भी लेटर्स है उसके पोजीशन को आप लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो M का पोजीशन क्या होता है 13 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, T का क्या होता है 20 होता है, U का क्या होता है 21 होता है, R का क्या होता है 18 होता है और E का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, अब जब इसको हम लोग को क्या दिया गया 82 बना दिया गया, मतलब ये क्या लग रहा है कि सभी को क्या कर दिया गया होगा कंबाइन करके, मतलब कि जितने भी इसके जितने भी नंबर्स आए, जिसके इतने पोजीशन आए उसके सभी को क्या कर दिया गया आपस में ऐड कर दिया गया। अगर आप लोग मल्टीप्लाई का सोच रहे तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 गुना 1 गुना 20 तो ये बहुत ज्यादा ही चल जाएगा, 82 आएगा नहीं, ये तो बहुत छोटा संख्या है। इसमें मतलब क्या हो गया होगा प्लस किया गया होगा। तो इसमें कितना प्लस किया गया, तो सभी को जब इसको ऐड करेंगे तो 13 प्लस 1 कितना हो गया 14 हो गया। 14 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 प्लस 23, तो 14 प्लस 41 प्लस 23 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया हम लोग 78 आ गया, यहाँ से कितना आ गया ऐड करके 78 आ गया। लेकिन हम लोग को लाना कितना है, लाना है हम लोग को 82, आया हम लोग को ऐड करके 78। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम लोग को एक्स्ट्रा 4 ऐड करके दे रहा हो आंसर, एक्स्ट्रा 4 ऐड करके अपने मन से कहीं से एक्स्ट्रा 4 कर दिया होगा और 82 हम लोग का यहाँ पे कोड करके दे दिया होगा। देखते हैं हायर में एक्स्ट्रा 4 करके हम लोग का 59 बनता है कि नहीं बनता है, वो हम लोग पहले चेक कर लेंगे। हो सकता है इसमें 5 ऐड कर रहा हो, लास्ट में 6 ऐड कर रहा हो, वो हम लोग पहले कंफर्म कर लेंगे कि कितना ऐड करना है। तो इसमें क्या है हायर है HIER
GHE और क्या है R है। H क्या होता है, तो H हम लोग को पता है कि 8 होता है, I क्या होता है 9 होता है, और G कितना होता है 7 होता है, H 8 होता है, E कितना होता है 5 होता है, और R कितना होता है 18 होता है। अब सभी को क्या करना है, आपस में ऐड करना है, तो सभी को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम लोग जब इसको पूरा को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 17 और 7 24 हो जाएगा, 8 5 13 और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 55 आ गया। यहाँ से ऐड करने के बाद कितना आ गया, 55 आ गया। हम लोग को कितना लाना है, 59 लाना है। यहाँ पे हम लोग को आया है 55 और यहाँ पे लाना है 59 लाना है। मतलब इसमें भी क्या कर दिया गया, सभी को ऐड करने के बाद इसमें भी +4 करके हम लोग का 59 बनाया गया है। मतलब जो भी हमारा लेटर दिया रहेगा, जो भी हम लोग को वर्ड दिया रहेगा, सभी का उसका प्लेस वैल्यू लिखकर, उसका पोजीशन लिखकर सभी को ऐड करके लास्ट में क्या कर देना है, +4 करके उसका कोड लैंग्वेज बनाया गया है। तो वैसे ही हम लोग एशियन में भी सेम प्रोसेस करेंगे। किसका करना है, एशियन का करना है। तो एशियन ASIAN, ए का कितना होता है, तो ए का होता है 1, एस का कितना होता है 19 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, और एन का कितना होता है 14 होता है। इन सभी को क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। तो जब इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो 19 + 1 20, 20 और यहाँ से कितना आ जाएगा 30, 30 40 और ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, 44 आ गया। सभी को लेटर्स को मतलब जितने भी उसके पोजीशन है सबको ऐड करके 44 आ गया। और लास्ट में सभी में क्या कर रहे थे, +4 यहाँ भी कर रहे थे, +4 यहाँ भी कर रहे थे, मतलब कि +4 यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 48 आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 फ्रेंड्स पूजा, भावना, चारू, गीता एंड हेमा आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ये सेंटर की तरफ फेस करके क्या है, बैठे हुए हैं। ये किधर की तरफ फेस करके बैठे हुए, सेंटर की तरफ। एक हम लोग का पहले एक सर्कुलर टेबल है, किधर बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। और कितने फ्रेंड है, 5 फ्रेंड है। तो पहले क्या करते हैं, सेंटर ये बनाते हैं और उसके 5 फ्रेंड को सेंटर की तरफ फेस करके पहले उसका चेयर लगा देते हैं कि वो ऐसे इस प्रकार बैठे कि उसका फेस ही सेंटर की तरफ आ जाए। ये हम लोग का चेयर लग गया। अब कौन कहां पे बैठेगा हम लोग को पता नहीं है। फिर क्या बोला गया, 4 इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, मतलब कि भावना के पड़ोसी जो है वो 4 नहीं है। ये हम लोग 4 नहीं, यहाँ पे चारू है, ये यू छूट गया, यहाँ पे क्या है चारू है। जो भावना है उसके पड़ोसी चारू नहीं है, मतलब कि भावना के अगल बगल में ना तो बाएं ना तो दाएं, पड़ोसी कौन हो गया, या तो बाएं वाला या तो दाएं वाला, वो क्या है उसके अगल बगल में चारू नहीं बैठी है। तो अभी ना ही हम लोग को भावना का पोजीशन पता है, ना ही हम लोग को चारू का पोजीशन पता है। अब हम लोग को क्या बोला गया है, भावना इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हेमा। भावना जो है वो हेमा के सेकंड लेफ्ट में। तो कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, हेमा को बना देते हैं। हेमा के सेकंड लेफ्ट में भावना है, तो पहले हम लोग को हेमा को बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या है, हेमा। पहले किसको बना लेते हैं, हेमा को बना लेते हैं। हेमा का सेकंड लेफ्ट में, तो लेफ्ट के अगर सेंटर की तरफ फेस है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, तो लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, इस साइड में होगा। तो इसका सेकंड लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट तो ये हो गया। सेकंड लेफ्ट मतलब कि उसको छोड़कर उसका सेकंड पोजीशन, तो ये पहला पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन। सेकंड में कौन बैठी हुई है, सेकंड लेफ्ट में भावना बैठी हुई है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भावना लिख देंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे पूरा नहीं लिखना है कि भावना हेमा। यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे सबका क्या है, स्टार्टिंग मतलब कि अलग अलग लेटर्स है। तो यहाँ पे सिंपली एच लिखते हैं, यहाँ पे सिंपली क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, अब इसका काम हम लोग का हो गया। अब क्या बोला गया, जो फर्स्ट हम लोग जो सेंटेंस छोड़े थे, क्या बोला गया था, चारू इज नॉट द इमीडिएट, चारू इज नॉट द नेबर ऑफ भावना। मतलब कि भावना के पड़ोसी चारू नहीं है, मतलब कि भावना के अगल बगल में चारू नहीं बैठी है। तो जब यहाँ भी चारू नहीं बैठी है, यहाँ भी चारू नहीं बैठी है, तो चारू का तो एक ही पोजीशन, एक ही कुर्सी खाली है। चारू यहाँ नहीं बैठेगी, चारू यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ पे हेमा बैठी हुई है और यहाँ पे भावना बैठी हुई है। तो एक ही कुर्सी खाली है बैठने के लिए, तो वो चारू यहाँ पे बैठ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला गया है, गीता इज द नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। गीता जो है वो कहाँ है, हेमा और भावना का नेबर है। मतलब जब बोला जाए ना कि 2 लोगों का पड़ोसी है, इसका मतलब कि वो 2 लोगों के बीच में है। गीता इज द नेबर ऑफ भावना एंड हेमा। भावना और हेमा का पड़ोसी कौन है, गीता है। अगर गीता को यहाँ पे बनाते हैं तो वो भावना की तो पड़ोसी बन जाएगी, लेकिन हेमा के पड़ोसी बन पाएगी नहीं, बीच में चारू आ जाएगी। अगर गीता को यहाँ पे अगर बनाते हैं, गीता को क्या करते हैं, अगर यहाँ पे उसका पड़ोसी बनाते हैं तो भावना के भी पड़ोसी हो गई और हेमा के भी पड़ोसी हो गई, मतलब भावना और हेमा के बीच में है।
अब क्या बोला गया है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ भावना, तो भावना के इमीडिएट राइट में कौन है, तो अगर भावना का फेस सेंटर की तरफ है तो उसका राइट हैंड किधर होगा, इधर वाले डायरेक्शन में, और इधर में कौन बैठी है, से इमीडिएट राइट, तुरंत राइट में, मतलब कि जस्ट उसके बगल में राइट में कौन बैठी है, तो गीता बैठी हुई है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे लेटर्स हम लोग को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम लोग को दिया गया है विकल्प में से क्या करना है, संबंधित अक्षर का चयन करना है। यहाँ पे क्या है, के बी जेड को क्या लिखा गया है, मतलब के बी जेड को कैसे भी उसमें प्लस करके माइनस करके कुछ भी रिलेट करके एच वाई डब्ल्यू बना गया है, डब्ल्यू बना दिया गया है। तो वैसे ही वी आई एफ का रिलेटेड लेटर क्या होगा, ये हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो के बी जेड में ऐसा क्या किया गया है कि एच वाई डब्ल्यू बन गया है, ऐसा क्या हुआ है इसमें। तो सिंपली इसमें पहले क्या करेंगे, अगर समझ में ना आया तो सिंपली क्या करना है, एग्जाम में लेटर लिख लेना है। अगर जल्दी से ना बन पाए तो इसका क्या करना है, जल्दी से इसका पोजीशन लिख लेना है। एच का क्या होता है 8 होता है, वाई का कितना होता है 25 होता है, और डब्ल्यू का क्या होता है 23 होता है। अब देखिए, अब तो ये देखते के साथ पता चल गया होगा, ये क्या है 18 है, 11 है और 8 है, 26 है, 23 है, 2 है और 25 है। ये तो आमने सामने ही माइनस हो रहा है, मतलब 11 माइनस 3 करते तो कितना आता है 8 आता है, 2 माइनस 3 करते तो कितना आता है 25 आता है। देखिए कैसे आया, 2 माइनस 3 करते तो कितना आ गया, -1 आ गया। अब ये हम बोले थे निगेटिव में अगर आए, अगर कोई भी हम लोग को माइनस करने के बाद निगेटिव में आए तो सिंपली उसको क्या करना है, 26 के साथ माइनस कर देना है। तो 26 माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। देखिए 25 आ गया। वैसे ही अगर क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव में ही आता है, अगर हमारा माइनस करने के बाद पॉजिटिव में आता है लेकिन वो 26 से ज्यादा होता है तो उसको 26 से घटा देते हैं। अब हम लोग का क्या है, 26 है और 23 है, तो अगर 26 में से -3 करते तो 26 में से अगर -3 करते तो कितना आ गया, 23 आ गया। तो यहां भी -3 हो रहा है, यहां भी -3 हो रहा है, यहां भी -3 हो रहा है। इसका मतलब कि VIF का जो भी रिलेटेड लेटर होगा उसको निकालने के लिए VIF में सभी में क्या करेंगे, सारे लेटर्स में -3 करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। किसका निकालना है, V, I और F का निकालना है। तो V का कितना होता है, तो 22 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, और F का क्या होता है 6 होता है। सब में क्या कर देंगे, तो सभी में -3 करते जाएंगे। तो इसमें भी -3 करेंगे, इसमें भी -3 करेंगे, तो 22 -3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 9 -3 6 हो जाएगा, 6 -3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखना है कि यहाँ पे सबको माइनस करके लिखना है। अगर बाई चांस यहाँ पे सारा ऑप्शन क्या होता है, अलग अलग रहता, तो यहाँ पे सिंपली आगे में ही बनाते के साथ 22 -3 19 हो गया, मतलब एस हो गया, मतलब स्टार्टिंग हमारा किससे हो जाएगा, तो स्टार्टिंग हमारा एस से हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। अब क्या 9 -3 कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 किसका होता है, तो एफ का होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया, क्योंकि एस के बाद हमारा क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। वैसे ही देखिए 6 -3 कितना होता है, सी होता है, मतलब लास्ट में हम लोग का क्या आना चाहिए था, सी आना चाहिए था। अगर हम लोग पीछे से भी बनाते हैं तो पीछे में हम लोग का क्या है, सी आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन एग्जाम में बनाते समय देखिएगा, ऑप्शन पहले ऑप्शन को देख लीजिएगा, आगे में सिमिलर है। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग पीछे से बनाते तो हम लोग मतलब एक ही बनाते के साथ हमारा सी बनाते के साथ ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता, लेकिन हम लोग आगे से बनाए तो हम लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन में फंस गए, क्योंकि स्टार्टिंग किससे, एस से है, मतलब एस और एस क्या है, स्टार्टिंग है। तो इसीलिए एग्जाम में बनाते समय आप लोग को ऑप्शन पे ध्यान रखना है कि पहले मिडिल से बनाए कि आगे से बनाए या फिर पीछे से बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें हम लोग को क्या दिया गया है, ये जो छोटा सा फिगर है कौन सा फिगर से निकला है, ये हम लोग को बताना है। तो ये तो फिगर हम लोग को ये देखते के साथ पता चल रहा है कि कहां से निकला है, तो ऑप्शन नंबर बी से निकला है। देखिए यहां से ये एकदम सेम फिगर, एकदम छोटा सा, ये जो छोटा सा पार्ट, ये एक बड़ा फिगर है उसमें से एक छोटा सा पार्ट, एक टुकड़ा निकल के यहाँ पे रख दिया गया है। तो वही बताना है कि ये जो टुकड़ा आया वो कहां से आया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको तुरंत आंसर लगाना है, इसको इस ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि इसमें ए सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, इसमें एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद क्या है, गायब है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वर्ड दैट विल कंप्लीट द सीरीज, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। तो हम लोग को क्या करना है, सही विकल्प को, सही ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग को अगर हम लोग बताए थे कि अगर ऐसा कॉमा वाला रहे तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले क्या इसमें फोकस रहना चाहिए कि सबसे पहला लेटर निकालने के लिए
लेकिन अगर सबसे पहला लेटर हम लोग निकाल भी लेते हैं तो हम लोग यू यू क्या है, दो जगह हम लोग फंस जाएंगे। अगर बाई चांस यू ही आ गया, अगर एम आ गया तो चलिए कि यहाँ पे एम आगे में टिक लगाकर बढ़ जाते हैं आगे, लेकिन हम लोग का यू आ जाएगा तो हम लोग दो ऑप्शन में फंस जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पीछे में देखिए एक्स टी वाई एच सभी क्या है, सभी अलग अलग है। इसका मतलब अगर हम लोग पीछे से भी बनाते हैं तो हमारा एक ही बनाते के साथ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्यू कितना होता है, तो क्यू हम लोग का होता है 17 होता है। क्यू कितना होता है, 17 होता है। ओ 15 होता है। फिर यू, इसमें देखिए इसमें हम लोग का प्लस माइनस करके ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 13 अगर इसको मानते हैं और इसको कितना मानते हैं, 19 मानते हैं, फिर ये 17 हो रहा है, फिर 23 हो रहा है। तो इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है ये हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि इसमें यहाँ पे +6 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +6 हो रहा है, +6, हाँ यहाँ पे सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है -2 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है +6 हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो W कितना होता है 23, 23 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 किसका होता है, U का होता है। 21 किसका होता है, U का होता है। मतलब स्टार्टिंग हमारा किससे हो गया, U से हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए हम लोग आगे से बनाए तो हम लोग फंस गए ना दो ऑप्शन में, ए और सी। अगर पीछे से बना दे तो हमारा एक ही बनाते के साथ आंसर आ जाता। तो ये एक जगह यहाँ पे +6 हो रहा था, -2 +6 और -2, हमारा फर्स्ट लेटर निकल गया। अब हम लोग को सेकंड लेटर निकालना है। तो सेकंड लेटर क्या है, यहाँ से Q है, यहाँ से सेकंड लेटर क्या है, O है। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड लेटर U है, यहाँ पे सेकंड लेटर S है, और इसको हम लोग को निकालना है कि नेक्स्ट में हम लोग का क्या आएगा। तो Q कितना होता है, 17 होता है। O कितना होता है, 15 होता है। U कितना होता है, 21 होता है। और S कितना होता है, 21 होता है, 19 होता है। अब हम लोग का यहाँ पे कितना हम लोग का नंबर आएगा, तो यहाँ पे देखिए 17 -2 करते हैं तो 15 आता है। 15 +6 21 आ गया। 21 -2 19 हो गया। यहाँ पे -2 +6 -2 का सीरीज चल रहा है, मतलब नेक्स्ट में भी क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। -2 है, +6 -2 है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो 19 +6 कितना होता है, 25 होता है। और 25 किसका होता है, बाई का होता है। 25 किसका होता है, बाई का होता है। मतलब यू के बाद क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है सबसे पहले। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग फिर से इसको बता देते हैं। अगर हम लोग अगर सम के साथ अगर स्टार्टिंग हो, अगर हम लोग का सेंटेंस रहे और जिसके स्टार्टिंग में क्या रहे, सम रहे, जिसके स्टार्टिंग में क्या रहे, यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है, सम रहे या फिर नो रहे या फिर क्या रहे, ऑल रहे, तो जो भी स्टेटमेंट होगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, जो सम है उसके बगल में जो सब्जेक्ट है उसको क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। अगर नो रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। और ऑल को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। सब्जेक्ट को, ना कि ऑब्जेक्ट को। जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ऑल के लिए 100 हो जाएगा। अब हमारा क्या रहता है, अगर ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या मानेंगे, तो ऑब्जेक्ट का हम लोग कितना वैल्यू देंगे। तो अगर स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव स्टेटमेंट रहा, मतलब कि हम लोग का एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो 50 रहेगा। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो पिज्जा इज बिस्किट, ये क्या एक निगेटिव वर्ड है, मतलब निगेटिव स्टेटमेंट है, वर्ड नहीं, ये क्या है, स्टेटमेंट है। और एक ऐसा स्टेटमेंट है निगेटिव है, तो निगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप लोग को पहचानना आना चाहिए। अब हम लोग का क्या यहाँ पे दिया गया, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया गया, सम दिया गया। सम के बगल में, सम का जो सब्जेक्ट होगा, बगल में कौन है, सब्जेक्ट है। नमकीन क्या है, सब्जेक्ट है। और सम का जो सब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। मतलब नमकीन को क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो 50 हो जाएगा। नो के बगल में 100 हो जाएगा। और सेंटेंस निगेटिव है, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी निगेटिव, मतलब 100 रहेगा। यहाँ पे क्या है, नो के बगल में 100 रहेगा और सेंटेंस निगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट 100 रहेगा। नो के बगल में 100 रहेगा, सेंटेंस निगेटिव है, हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे 100 रहेगा। सम के बगल में क्या रहेगा, 50 रहेगा। 50 कैसे आ रहा है, ये सब्जेक्ट है पिज्जा, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या है, सम पिज्जा और नॉट बिस्किट, मतलब नॉट आ गया, मतलब सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव के बगल में क्या रहता है, तो निगेटिव हम लोग का जब स्टेटमेंट रहता है तो वो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो 100 होता है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 100 और 50 को चेक कर लेंगे। क्या कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या दिया गया है, हम लोग को कंक्लूजन चेक करना है, ना कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट तो हम लोग का स्टेटमेंट के हिसाब से ही कंक्लूजन बनाना है। तो कंक्लूजन क्या दिया गया, नो बिस्किट इज नमकीन। तो सबसे पहले बिस्किट है और नमकीन है, तो बिस्किट और नमकीन है कहाँ का,
तो यहाँ पे नमकीन है और यहाँ पे क्या है, बिस्किट है। मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग, जो भी दोनों वर्ड है वो क्या है, दोनों अलग अलग सेंटेंस में है। मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले क्या रहना चाहिए, दोनों में कॉमन रहना चाहिए और किसी एक कॉमन के पास क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, तभी दो स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन हो पाएगा। क्या ये दो स्टेटमेंट आपस में ज्वाइन हो पाएगा, तो जरूर होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन पिज्जा बर्ड दोनों में क्या है, कॉमन है। और किसी एक कॉमन के पास 100 रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए इसके पास 100 प्रेजेंट है, मतलब कि ये दो स्टेटमेंट हम लोग का ज्वाइन हो चुका है। अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, 50 और 100 को चेक कर लेना है। स्टेटमेंट में अगर हम लोग को 100 दिया गया है, अगर कंक्लूजन में 50 है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट हम लोग का 100 है, कंक्लूजन 50 है, तो 100 को हम लोग 50 बना सकते हैं। लेकिन 50 को अगर स्टेटमेंट में 50 दिया रहता, अगर अब स्टेटमेंट में 50 दिया रहता और कंक्लूजन में जाके 100 बन जाता, मतलब क्या कर दिया गया, 50 को 100 बना दिया गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 50 को 100 बनाए। तो यहाँ पे अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं 50 और 100। यहाँ पे बिस्कुट को कितना मान दिया गया, जो भी बिस्किट है उसको कितना मान दिया गया, 100 मान दिया गया। स्टेटमेंट में कितना पहले से दिया गया था, 100 दिया गया था, मतलब 100 बराबर है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या दिया गया है, यहाँ पे नमकीन है, नमकीन के पास कितना है, 100 है, और यहाँ पे नमकीन के पास कितना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में नमकीन को 50 रुपए, पहले में स्टेटमेंट में क्या है, 50 रुपए है उसके पास, बाद में कंक्लूजन में क्या निकला कि नमकीन के पास 100 रुपए था। ऐसा पॉसिबल है कि 50 का 100 रुपए निकल जाए, नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 50 को 100 बना दिया गया, मतलब कि कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम लोग का कंक्लूजन 2 क्या दिया गया है, नो बिस्किट इज पिज्जा। तो पहले हम लोग देखेंगे बिस्किट और पिज्जा है कौन कौन सा स्टेटमेंट में। तो पिज्जा तो हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट में भी है, स्टेटमेंट सेकंड में भी है, और बिस्किट हमारा केवल और केवल स्टेटमेंट सेकंड में है। तो जब हम लोग का जब एक ही स्टेटमेंट से काम हो रहा है तो दो स्टेटमेंट को हम लोग क्यों छेड़छाड़ करें, तो सिंपली सेकंड स्टेटमेंट से ही बनाएंगे। अब हम लोग जब सेकंड स्टेटमेंट से बनाएंगे तो स्टेटमेंट तो ज्वाइन करना है नहीं कि हम लोग एक कॉमन ढूंढेंगे उसमें 100 ढूंढेंगे, ऐसा तो कोई बात है नहीं। अगर ये हम लोग का क्या है स्टेटमेंट, नो पिज्जा इज बिस्किट, ये हम लोग का क्या है, निगेटिव है, मतलब कंक्लूजन भी हमारा क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। कंक्लूजन हम लोग का निगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पिज्जा के पास यहाँ पे कितना है, 100 है, यहाँ भी पिज्जा के पास 100 है, यहाँ पे बिस्किट के पास 100 है, और यहाँ भी बिस्किट के पास 100 है, मतलब कि कंक्लूजन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कंक्लूजन 3 क्या है, बस इसमें क्या करना है, 50 100 कौन कितना होगा और उसको चेक कर लेना है कि 50 होगा कि 100 होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया, सम है, सम पिज्जा और नॉट बिस्किट। तो पहले पिज्जा और बिस्किट कौन सा स्टेटमेंट से बना है, तो पिज्जा और बिस्किट हमारा केवल और केवल स्टेटमेंट 2 से ही बन जाएगा, हम लोग को स्टेटमेंट फर्स्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकंड है वो निगेटिव है, क्या हमारा कंक्लूजन भी निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग का जो कंक्लूजन है वो भी निगेटिव में ही दिया गया है। निगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन निगेटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। अब क्या दिया गया है यहाँ पे, सम पिज्जा और नॉट बिस्किट। तो यहाँ पे पिज्जा के पास कितना दे दिया गया, 50, पहले से कितना था, पहले से उसके पास 100 था। तो चलो ये कोई बात नहीं कि 100 को 50 बना दिया गया, हो सकता है 50 रुपए का पिज्जा ही खा लिया गया, तो 100 को 50 कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, बिस्किट है, यहाँ बिस्किट के पास कितना है, 100 है, और यहाँ भी बिस्किट के पास 100 है, मतलब कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बी हाफ को लिखा गया है DCJ/ND में, तो क्लिनिक को कैसे लिखा जाएगा, तो क्या है, बी हाफ, BEHALF है, इसको कैसे लिखा गया है, तो DCJY और N है और क्या है, D है, तो BEHALF। तो इसको पहले समझ लेते कि इसका कोड लैंग्वेज क्या बनाया गया है, तभी हम लोग क्लिनिक को आगे चेक करेंगे। तो B से D गया है, तो मतलब B में क्या कर दिया गया, +2 कर दिया गया, ये तो आमने सामने ही हो रहा है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। B में क्या होता है, B का पोजीशन 2 होता है, अगर किन्हीं को समझ में नहीं आ रहा तो सिंपली क्या करेंगे, इसका पोजीशन लिख लेंगे। E कितना होता है, 5 होता है, H का 8 होता है, A का कितना होता है, 1 होता है, L का 12 होता है, F का 6 होता है, D का 4, C का 3, J का 10, Y का 25, N का 14 और D का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली है, जो जैसे नंबर जो आगे जा रहा है उसमें प्लस करेंगे, जो पीछे जा रहा है माइनस करेंगे। अब कितना प्लस कितना माइनस वो तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, 5 है और 3 है, मतलब 5 में अगर -2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। 8 में +2 करने पे 10 आ रहा है। 1 में क्या करते हैं, -2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 आता है। 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया।
अब माइनस में आया, इसका मतलब क्या करना है, 26 से माइनस करना है। तो 26 माइनस 1 कितना हो गया, 25 हो गया। ये देखिए 25 आ गया। अब क्या है, 12 से 14, तो 12 में क्या करते हैं, +2 करते तो 14 आता है, और 6 में क्या करते हैं, -2 करते तो 4 आता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक में +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर +2, फिर -2, मतलब +2 -2 +2 -2 होते जा रहा है। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, क्लिनिक के लिए सेम प्रोसेस करेंगे, CLINIC। पहले क्या करना है, +2, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर क्या करना है, माइनस करना है। अब इसमें सिंपली क्या करेंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे। तो सी में जब +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर एल में -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो सिंपली इसका क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिख लेना है। तो आई का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 + 2 5, 5 किसका होता है, ई का होता है। 12 - 2 कितना होता है, 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। 9 + 2 कितना होता है, 11, 11 किसका होता है, के का होता है। इसलिए आप लोग को इसको पूरा एकदम क्या करना पड़ेगा, इसको एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा, इसका पोजीशन की। उसको देखते के साथ कोई भी अगर आप लोग को बोला जाए नंबर, तो उसका प्लेस वैल्यू मतलब उसका जो लेटर होगा वो क्या होगा, वो आप लोग को एकदम तुरंत आना चाहिए। तो ई जे के आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, 14 - 2 कितना हो जाएगा, 12, 12 किसका होता है, एल का होता है। फिर क्या है, 9 + 2 क्या होता है, 11, 11 किसका होता है, तो के का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एलिमिनेट। अब क्या है, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 किसका होता है, ए का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई जे के एल के ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें हम लोग को नंबर सीरीज दिया गया और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको हम लोग को क्या करना है, फिल करना है। तो 86 है, 107 है, 82 है, 111, 78 है, 115 है। मतलब एक बार प्लस माइनस हो रहा है। इसका मतलब क्या लग रहा है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव चल रहा है, एक छोड़कर एक चल रहा है। जैसे यहाँ पे 86 है, 86 में अगर हम लोग क्या करते हैं, -4 करते तो 82 आ जाता है। 82 में -4 करते तो कितना आ जाता है, 78 आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे से तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिव हम लोग का मतलब स्टार्टिंग में से ही करने पे हमारा तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ गया। 78 - 4 करते तो कितना आ जाता है, 74 आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली क्या चल रहा था, पढ़ने से क्या लग रहा है, यहाँ पे अल्टरनेटिव चल रहा है। 86, फिर यहाँ पे एक छोड़कर, मतलब कि 86 में अगर यहाँ पे एक जो पोजीशन है उसको छोड़ दें तो यहाँ पे कितना होगा, 86 - 4 82, फिर 82 - 4 78, 78 - 4 74। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। कौन सा दो नंबर को क्या करे, एक्सचेंज करे कि हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा करेक्ट हो जाए। नंबर को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या दिया गया, ऑप्शन दिया गया है, सभी को क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 और 3 को क्या करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। तो जब 5 और 3 को आपस में एक्सचेंज करेंगे, मतलब 3 के जगह पे 5 और 5 की जगह पे 3 ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 0 और यहाँ पे +1। क्या ये 2 के बराबर आ रहा है, तो 3, यहाँ पे 5 में से कुछ भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 - 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कि आरएचएस में क्या आ गया, एलएचएस में 4 आ गया और आरएचएस में 2 दिया गया। इसके बराबर हम लोग को 2 आना चाहिए था, आ कितना गया, 4 आ गया। मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोला गया कि 5 और 2 को आपस में एक्सचेंज करना है। 5 और 2 को आपस में क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। मतलब 5 के जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। -3 × 0 + 1, ये किसके बराबर आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए। तो -3 हो गया, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -0 लिखने का कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, क्या ये 5 के बराबर आ रहा है, नहीं। यहाँ पे तो जब इक्वेट कर रहे इधर वाले एलएचएस को, तो वो किसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें आरएचएस में 5 दिया गया, मतलब कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को इसमें जल्दी जल्दी क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या है, तो 1 और 3 को क्या करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। मतलब 5 - 1 × 0 + 3, ये किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। जो भी नंबर को एक्सचेंज करना है और किसके बराबर आना चाहिए वो आप लोग को यहाँ पे पता रहना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 5, 1 × 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो -0 रखने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। 5 + 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एलएचएस में 8 आ रहा है, आरएचएस में 2 आ रहा है, मतलब कि हम लोग का दोनों अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिना चेक किए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको चेक भी करना चाहते तब भी हमारा इक्वेशन बैलेंस ही हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में इसे टाइम वेस्ट करने बिल्कुल भी नहीं बैठना है।
क्या करना है, 2 और 0 को आपस में एक्सचेंज करना है। तो 5 माइनस 3, 0 के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे, तो 5, 3 गुना 2 कितना होता है, 6 होता है, तो -6 प्लस 1 क्या इसके बराबर 0 है। तो यहाँ पे 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब LHS में भी हमारा 0 आ गया और RHS में भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें, Q इंटू आर मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ R, ये हम लोग को दिया गया है। इतना बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठना है। सिंपली यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज V रिलेटेड टू T, तो V का संबंध T से क्या है ये हम लोग को बताना है। इन द एक्सप्रेशन S माइनस टी डिवाइड U प्लस V, तो सिंपली क्या बोले थे, सिंपली यहाँ पे S माइनस टी है, तो S माइनस टी है तो माइनस वाला है कहाँ पे, वहां पे जाके यहाँ पे रख देंगे। S जो माइनस है वो माइनस वाला हम लोग का यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, S माइनस टी है, तो यहाँ पे Q माइनस आर के जगह पे S और T के बीच में माइनस लगा देंगे। मतलब जहां पे S है, जहां पे Q है वहां पे S रख देंगे, और जहां पे R है वहां पे क्या रख देंगे, T रख देंगे। तो Q के जगह पे S और R के जगह पे T रख देंगे। अब क्या दिया गया है, S इज द ब्रदर ऑफ T, S जो है वो कौन है, भाई है। तो भाई है मतलब मेल है, तो मेल को कहाँ रखना है, रेक्टेंगल में रखना है। किसका भाई है, तो T का भाई है। T का हम लोग को जेंडर पता है, नहीं पता है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग कहीं भी सर्कल या फिर रेक्टेंगल में बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी हम लोग को जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट में क्या है, S माइनस टी का काम हो गया। अब T डिवाइड U का काम करेंगे। T डिवाइड U, तो डिवाइड हम लोग का कहाँ है, यहाँ पे तो डिवाइड कहीं पे है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे गलत होगा। T डिवाइड U है, ये हो सकता है, T डिवाइड U क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। तो T डिवाइड U इसका मतलब क्या बोला गया है कि T जो है वो बेटी है। T क्या है, बेटी है, किसकी बेटी है, U की बेटी है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये T डिवाइड U हम लोग का यही वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करेंगे, इसको यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड लिख लेंगे। ये क्या है हम लोग का, यहाँ पे डिवाइड है, Q डिवाइड R और Q डिवाइड R है। ठीक है, हम लोग का किसका बनाना था, T डिवाइड U का बनाना था। तो Q डिवाइड R है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, T डिवाइड U रख लेंगे। तो T डिवाइड U रख लेंगे, जहां पे Q है उसके जगह पे T, और जहां पे R है उस R के ऊपर क्या आया, U आया, तो R के जगह पे U रख देंगे इसके ऊपर। अब क्या बन गया, T इज द डॉटर ऑफ U, T जो है वो बेटी है। बेटी है मतलब कि वो फीमेल है, किसकी बेटी है, U की बेटी है। तो T क्या हो गई, बेटी हो गई, किसकी बेटी हो गई, U की बेटी हो गई। तो जब ये T जो है वो बेटी है, तो S कौन हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, मतलब कि S भी, मतलब U जो हो जाए, जो S है वो भी, या तो ये तो बेटा है, अब ये मम्मी है कि पापा है, मतलब मम्मी पापा जो भी है वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, भाई बोला गया था कि S और T क्या आपस में भाई है। अब क्या बोला गया है नेक्स्ट में, यहाँ पे U प्लस V बोला गया है, U प्लस V। अब हम लोग का प्लस कहाँ पे, तो प्लस हम लोग का यहाँ पे Q प्लस R है, उसके जगह पे क्या रखेंगे, U प्लस V रख देंगे। तो जहां अब हम लोग का Q के ऊपर क्या आ गया, U आ गया, तो यहाँ पे Q के ऊपर U रख देंगे और R के ऊपर V रख देंगे। अब क्या बोला गया है, U इज द हस्बैंड ऑफ V, U जो है वो हस्बैंड है, मतलब कि ये मेल है, किसके हस्बैंड है, V के हस्बैंड है, तो V कौन हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। अब हम लोग का क्या बोला गया है, हाउ इज V रिलेटेड टू T, तो V का संबंध T से क्या है, तो ये जो U है वो इसके कौन हो गया, T, ये पापा हो गए, तो ये कौन हो जाएगी, ये मम्मी हो जाएगी। उनकी वाइफ कौन लगेगी, आपकी मम्मी तो लगेगी, तो V कौन हो जाएगी, मदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझाने में इतना टाइम लगा, बनाने समय क्या लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, तुरंत बन जाएगा। बस इसको एक्सप्लेन करना है, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है। अब हम लोग का क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर हम लोग को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 6075 मतलब 6075, फिर 2025, फिल इन द ब्लैंक्स 225 और 75 है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से 6075 से 2025 जाना है, अगर माइनस करेंगे तो सिंपली यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिक्रीज हो रहा है वो मतलब कि नॉर्मल डिक्रीज नहीं है, कि अगर हम लोग माइनस करते जाए मतलब बगल बगल में डिक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब दूर दूर में थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ही दूर में जाके डिक्रीज हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड कितने से हो रहा है, तो अगर 6075 में अगर डिवाइड बाई 3 कर दे तो कितना आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। 2025 में अगर हम लोग डिवाइड बाई 3 कर दें तो 2025 में जब 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 675 आ जाएगा। 675 आ गया।
तो हमारा तो आंसर हो गया सी, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो 675 को क्या हम लोग 3 से डिवाइड देते हैं तो 225 आता है। तो जब 675 को 3 से डिवाइड देते हैं तो 225 आता है, मतलब कि ये जो 675 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग 225 को 3 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे जो रिप्लेस ब्लैंक है इसको हम लोग को फिल करना है। यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो ये तो क्वेश्चन को आप लोग को देखते के साथ आ गया होगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लेटर सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर कौन सा होगा। तो फर्स्ट लेटर क्या है, तो इसका पी है, इसका फर्स्ट लेटर क्यू है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, इसका फर्स्ट लेटर क्यू है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट लेटर एस है, फिर यह क्या है, टी है, मतलब पी क्यू आर एस टी कंटिन्यू चल रहा है। वैसे यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, आर है, यहाँ पे सेकंड लेटर क्या है, आर है, यहाँ का सेकंड लेटर एस है, तो आर एस। यहाँ पे क्या है, यू है और भी है, मतलब ये भी कंटिन्यू चल रहा है, आर एस, तो सेकंड लेटर टी यू भी कंटिन्यू चल रहा है, मतलब एक एक मतलब तुरंत मतलब लगातार 5 लेटर दिए गए हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ पे क्या है, क्यू, जो थर्ड लेटर है वो क्या है, क्यू दिया गया है। यहाँ का थर्ड लेटर आर है, यहाँ का टी है और क्या है, यू है, मतलब कि ये भी लगातार है, क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ से क्या आ गया, आर टी एस आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें ना उतना प्लस माइनस इतना करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बताना है कि यहाँ पे हम लोग का कौन सा मतलब सही हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को कौन सा फिगर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर हम लोग को बताना है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, फिगर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ये फिगर हम लोग का ये ऐसे कंप्लीट होगा, ये ऐसे रहेगा और ये क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ऐसा कौन कौन सा फिगर है पहले, तो ऐसा तो हमारा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सेम दिख रहा है, और सी डी, सी तो होगा नहीं हम लोग का, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया, ज्वाइन हो गया है। हम लोग का बचा ए बी और क्या बचा, सी बचा है, ए बी सी बचा। अब हम लोग का जो ट्रायंगल का पोजीशन देखना है, तो ट्रायंगल क्या है, ये दोनों नीचे के साइड है, ये एक ऊपर के साइड है, तो इसमें भी क्या बनेगा, ऊपर के साइड ही बनेगा। जो ट्रायंगल का जो ऊपर का जो कॉर्नर होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये बेस किधर है, बेस ही ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसका भी बेस ऊपर की तरफ है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका बेस कौन सा है, ये वाला है, इसका बेस ये वाला है, इसका बेस ऊपर है, तो ये जो बेस है वो ऊपर की तरफ है, नीचे में जो बेस है वो नीचे की तरफ है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बनने वाला था, ऐसा वाला ट्रायंगल बनने वाला था, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का हम लोग का आखिरी सवाल रहेगा, तो इसको हम लोग पहले इसको कंप्लीट करते हैं। क्या बोला गया, 8 एथलीट्स सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल, अंकित आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। मतलब कि 8 जो है वो एथलीट है, ठीक है, वो एक मतलब कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए। तो पहले क्या बना लेंगे, एक सर्कुलर टेबल बना लेंगे और इसमें 8 लोगों का पोजीशन बनाना है और किधर की तरफ बनाना है, फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते आए हैं, ये हम लोग का सेट 4 चल रहा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन है सबका जो फेस था वो सेंटर की तरफ था, मतलब सभी लोग सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए थे। लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर के मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया है, मतलब कि सबका फेस किधर है, बाहर की तरफ है, मतलब वो सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। हो सकता है इधर कुछ चल रहा होगा तो सभी लोग क्या कर रहे होंगे, बाहर की तरफ देख रहे होंगे, बीच में हम लोग कुछ नहीं देख रहे होंगे। क्या है, फेस अपोजिट टू दिस सेंटर। अब कितने लोग बैठे हुए, 8 लोग बैठे हुए, तो पहले 8 चेयर लगा देते हैं। तो ये 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 चेयर लग गया। अब क्या बोला गया यहाँ पे, तनु इज थर्ड, सॉरी यहाँ पे क्या है, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल के थर्ड लेफ्ट में क्या है, कोयल है। फिर क्या बोला गया, तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। चीनू के थर्ड राइट में। इस स्टेटमेंट को अभी हम लोग छोड़कर चलेंगे, क्योंकि जो कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल, तो यहाँ पे कहीं भी आगे जाके आप लोग ना ही कोयल का ना ही राहुल का कहीं पे अभी जिक्र नहीं मिलेगा। इसीलिए सिंपली क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तनु से। तो तनु इज थर्ड टू द राइट ऑफ चीनू। चीनू के थर्ड राइट में कौन है, तनु है, तो कहीं भी चीनू को बैठा देते हैं। तो चीनू को हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहीं पे बैठा देते हैं। यहाँ पे हम लोग किसको बैठा दिए, चीनू को बैठा दिए। तो CH से आप लोग चीनू समझ जाएंगे, इसको पूरा ही लिख देते हैं, फिर नहीं तो आप लोग बोलेंगे CH क्या है। चीनू के थर्ड राइट में, तो इसका हेड किधर है, इसका हेड बाहर की तरफ है, तो इसका राइट हैंड किधर होगा, तो राइट हैंड इधर होगा। और इधर जो थर्ड राइट हो गया, 1 2 3, ये यहाँ पे थर्ड राइट में कौन बैठा हुआ है, तो तनु बैठी है।
यहाँ पे कौन है तो तनु है, ठीक है। अब हम लोग का क्या बोला गया है, मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। जो मोहित है वो सुनील के सेकंड राइट में है, तो ना ही हम लोग को मोहित के बारे में पता है ना ही सुनील के बारे में पता है, मतलब इस स्टेटमेंट को भी अब हम लोग छोड़कर चलेंगे। अब क्या बोला गया, अभिषेक इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ चीनू। चीनू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, अभिषेक है, तो इसका सेकंड लेफ्ट किधर होगा, तो जब हेड बाहर की तरफ है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा, तो लेफ्ट हैंड इधर की तरफ होगा, और सेकंड लेफ्ट में कौन है तो अभिषेक है, तो यहाँ पे किसको बैठा देंगे, अभिषेक को बैठा देना है। अभिषेक बैठ गया। अब क्या बोला गया है, तनु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। सुनील के सेकंड, तनु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सुनील। सुनील के सेकंड लेफ्ट में तनु है, तो यहाँ पे तो सुनील बैठा हुआ कहीं पे नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हम लोग बोल सकते हैं, जब सुनील के सेकंड लेफ्ट में तनु है, इसका मतलब अगर तनु से हम लोग बोलना चाहे तो तनु के सेकंड राइट में सुनील है, मतलब यहाँ पे तनु है उसके सेकंड राइट में, तो 1 2 यहाँ पे सेकंड राइट आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुनील आ जाएगा। सुनील के सेकंड लेफ्ट में तनु, या फिर तनु के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, सुनील आ जाएगा। दोनों बात जो है वो बराबर ही है। अब हम लोग जो फर्स्ट स्टेटमेंट छोड़े थे, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल एंड मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि सुनील का हम लोग के बारे में पता है। मोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ सुनील। सुनील के सेकंड राइट में कौन है, मोहित है, तो मोहित यहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड राइट आ गया। अब क्या बोला गया, कोयल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठी है, कोयल बैठी है। तो अगर हम लोग राहुल को यहाँ पे बैठाते तो उसका लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ, तो थर्ड लेफ्ट में तो अभिषेक बैठा है। यहाँ पे अगर बैठाते हैं राहुल को तो इसका थर्ड लेफ्ट में मोहित आ जाएगा, तो राहुल का सीट क्या हो गया, वो यहाँ पे हो गया, और इसका थर्ड लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड इधर 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठी है, तो कोयल बैठी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कोयल। तो कोयल के सेकंड लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे कोयल बैठी है, उसका सेकंड लेफ्ट, तो उसका फेस बाहर की तरफ है, तो लेफ्ट हैंड इस साइड की तरफ हो जाएगा। फेस इधर की तरफ देख रही है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो इधर सेकंड लेफ्ट, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा में कौन लेफ्ट है, तो मोहित हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को ये बन गया होगा और आप लोग आंसर ले आए होंगे। अगर नहीं बना हो तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताए हैं, उसको आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए जो हमारा क्वेश्चन था वो हम लोग का यहीं तक था। सेट 4 जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग न्यू सेट के साथ शुरुआत करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।